कक्षा 10 संस्कृत सप्तमपाठः संस्कृतभाषायाः गौरवम्। संस्कृत भाषा का गौरव या महत्व। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे पहला पैराग्राफ। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेति सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात् विद्वद्भिः एकस्वरेण उरीक्रियते। भारतीय विद्याविशारदैः तु संस्कृतं नाम दैवीं वागानख्याता महर्षिभिः इति। संस्कृत भाषा ही गीर्वाणी नाम्ना सश्रद्धं समामान्नाता। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। श्री सर विलियम जोन्स नाम्ना पाश्चात्य समीक्षकेण अपि 102 वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन विपुला अत्यधिक या अधिक ज्ञान विज्ञान संपन्ना ज्ञान विज्ञान से संपन्न युक्त सरला सरल सुमधुरा मधुर हृदय को अच्छी लगने वाली हृदय को भाने वाली चा और ऐसी सर्वई माने सभी अपि माने भी प्राच्य माने भारतीय पाश्चात्य माने पाश्चात्य विद्वत भी माने विद्वानों के द्वारा एक स्वरेण एक स्वर में उररी क्रियते स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्या विशारद तू माने तो संस्कृतम नाम संस्कृत नामक दैवी वागान वाणी ख्याता माने कहा है महर्षियों के द्वारा। इति ऐसा संस्कृत भाषा ही निश्चित रूप से गीर्वाण वाणी नामना नाम से प्रसिद्धा नामना नाम से सश्रद्धम श्रद्धापूर्वक समामान्नाता माने पुकारा जाता है सम्मानित है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा सबसे प्राचीन प्रचुर साहित्य संपन्न चा और इति ऐसा। श्री सर विलियम जोन्स नामक पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा अपि भी 102 वर्षेभ्यः वर्ष प्रागेव पहले ही उद्घोषणा की गई थी। यत इति ऐसा सर्वत्र सभी के द्वारा विस्तृतम माने जाना जाता है विख्यात है। संस्कृत भाषा विश्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदय चेति सर्वैः अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद् भी एक सुरेण उररी क्रियते। हिंदी में देखेंगे। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में अत्यधिक प्राचीन ज्ञान विज्ञान संपन्न सरल मधुर और हृदय को अच्छी लगने वाली है। ऐसा भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्या विशारदैः तु संस्कृतं नाम दैवीं वागानख्याता महर्षिभिः इति। संस्कृत भाषा ही गीर्वाणवाणी नामना सश्रद्धं समामान्नाता। भारतीय विद्या विशारद विद्वानों के द्वारा तो संस्कृत को दैवी वाणी के नाम से महर्षियों ने कहा है या संस्कृत को दैवी वाणी महर्षियों ने कहा है। ऐसा मानकर संस्कृत को गीर्वाणवाणी या देववाणी के नाम से श्रद्धापूर्वक पुकारा जाता है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषा संस्कृत भाषा एवं प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन और प्रचुर साहित्य से युक्त है। श्री सर विलियम जोन्स नामक पाश्चात्य समीक्षकेण अपि 102 वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर जोन्स विलियम्स नामक पाश्चात्य समीक्षक के द्वारा आलोचक के द्वारा 200 वर्ष पहले ही उद्घोषणा की गई थी। यह सभी के द्वारा जाना जाता है या यह जग प्रसिद्ध है। अब हम जो है अगला पैराग्राफ देखेंगे। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनभाषा जनानां
वाग्व्यवहार भाषा आसीत्। संस्कृत भाषा पूरा काले प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानाम सर्वसाधारण लोगों की वाग व्यवहार भाषा, बोलचाल की भाषा च माने और आसित मानी थी। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तत्र इदं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं शिरसि निधाय कष्टं विक्रेतुम आपणम गच्छति स्म। तत्र यहाँ इदम यह श्रूयते सुना जाता है, यत माने कि पूरा प्राचीन काल में कोई नरः मनुष्य काष्ठभारम लकड़ी के भार को स्वशिरम अपने सिर पर निधाए रखकर काष्ठम लकड़ी को विक्रेतुम बेचने के लिए आपणम बाजार गच्छति स्म जा रहा था। यहाँ यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी के भार को अपने सिर पर रखकर लकड़ी को बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्गे निरपः तेन अमिलत अपृच्छत च, मार्ग में निरपः राजा तेन उससे अमिलत मिले, च और अपृच्छत पूछे, मार्ग में उससे राजा मिले और पूछे, भो हे भाई भारम बाधिता, भार बाधित कर रहा है। काष्ठ भार वाहको निरपम तत् प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवतत भारम न बाधते राजन यथा बाधते। काष्ठ भारवाह को लकड़हारा निरुपम राजा के तत्प्रश्नोत्तर से उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में अवतत बोला, भारम न बाधते, भार नहीं बाधित कर रहा है राजन, हे राजन, यथा जिस प्रकार से बाधती, बाधा शब्द बाधते माने बाधित कर रहा है, कष्ट दे रहा है। लकड़हारा राजा के उस प्रश्न के प्रसंग में बोला, भार नहीं बाधित कर रहा है, हे राजन, जितना बाधा शब्द बाधित कर रहा है। अनेन इदम सूत्राम आयाति यत प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा आसीत। अनेन इदम इससे यह सूत्राम आयात स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनानाम साधारण लोगों की भाषा आसीत मानी थी माने ऐसा। इससे यह भली तरह से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय सीतई दातुम इच्छत तदा विचार्यते स्म। रामायण में यदा जब भगवतो रामस्य भगवान राम का प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी सोने की मुद्राम आदाय अंगूठी को लेकर सीता को दातुम इच्छत देना चाहते थे, तदा तब विचार कर रहे थे, यह विचार किया था। रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की मुद्रा सीता को देना चाहते हैं, तब उन्होंने विचार किया। वाचम चा उदाहरिष्याम द्विज जातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वाचम वाणी को, चा और उदाहरिष्यामि बोलूँगा, द्विजातिरिव ब्राह्मण जाति का या ब्राह्मण के समान, संस्कृताम संस्कृत, रावण मन्यमाना मानते हुए, माम मुझसे सीता भीता भयभीत भविष्यत माने हो जाएगी। ब्राह्मण के समान, यदि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी में बोलूँगा तो सीता मुझे रावण मानकर भयभीत हो जाएगी। एतेन अपि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। एतेन अपि इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार प्रयोज्यता, लोक व्यवहार में प्रयुक्त होना अवगम्यते माना जाता है। इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयोग होना या प्रयुक्त होना माना जाता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालं विद्यते। अत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारे त्रिधा विभज्यते। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्त भावबोध सामर्थ्य संपन्नम साधारणाम श्रुत माधुरम चेति निर्विवादम। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षं प्रतिबिंबं प्रस्तौति। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग् यजुर् साम अथर्व नामधेयाः चत्वारो वेदाः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति एतानि वेदांगानां खड्गानि
न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत इति आस्तिक दर्शनशास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धीति नास्तिक दर्शनशास्त्राणि उपनिषदः स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारत इत्यादयः ग्रन्थाः संस्कृतसाहित्यस्य ज्ञानरत्नप्राचुर्यं समुद्घोषयन्ति। वाल्मीकि व्यास भवभूतिदण्डी सुबन्धुबाण कालिदास अश्वघोष भारवि जयदेव माघश्री हर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाः च अस्याः गौरवं वर्धयन्ति। यहो संस्कृतभाषायाः भण्डारस्य निःसीमता यस्याः शब्दप्रायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यत् दिव्ये वर्षसहस्रं बृहस्पतिः इंद्राय शब्दप्रायणम् इति कोश प्रक्रिया आसीत्। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोश अल्प प्रयोजना एव जाता तस्य व्याकरणं विश्व प्रसिद्धम एवं न अपितु अद्वितीयं मन्यते। अस्या भाषा शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। अस्या भाषाया साहित्यम, इस भाषा का साहित्य सर्वथा हर प्रकार से सुविशालम अत्यंत विशाल विद्यते माने है। इस भाषा का साहित्य अत्यंत विशाल है, यह सब प्रकार से बहुत विशाल है। तत्र वहाँ संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य गद्य पद्य चंपू त्रिधा प्रकारे तीन प्रकारों में विभज्यते माने बटा है। वहाँ संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू तीन प्रकारों में बटा है। संस्कृत साहित्यम नितांतम, संस्कृत साहित्यम संस्कृत साहित्य नितांतम नितांत उदात्त भाव बोध सामर्थ्यम, उदात्त भावों के ज्ञान की सामर्थ्य, संपन्न साधारणम, संपन्न और संपन्नम माने युक्त, साधारणम माने साधारण, निर्विवादम माने निर्विवाद रूप से, श्रुतिम माने श्रुतियाँ, मधुरम माने मधुर, च माने और इति माने ऐसा। संस्कृत साहित्य नितांत या एकदम उदात्त या श्रेष्ठ भावों के ज्ञान से युक्त, साधारण और निर्विवाद रूप से इसकी श्रुतियाँ मधुर हैं। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वस्तुतः वास्तव में साहित्य खलु निश्चित रूप से निखिलस्यापि संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तौति माने प्रस्तुत करता है। वास्तव में साहित्य निश्चित रूप से संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्य, इस साहित्य में विश्व प्राचीनतमा, विश्व के सबसे प्राचीन ऋग यजुः, ऋग और यजुर, साम अथर्व, नाम माने नामधेयाः माने नामक, चत्वारो चार, वेदाः वेद, शिक्षा कल्पो शिक्षा कल्प, व्याकरणम व्याकरण, निरुक्तम निरुक्त, छंदो छंद, ज्योतिषम ज्योतिष इत्यादीनि इत्येतानि ऐसे वेदांगाः वेदानाम वेदों के खट अंगानि छह अंग, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत इति ऐसे, आस्तिक दर्शन शास्त्राणि आस्तिक दर्शन शास्त्र, चारवाक जैन बौद्ध इति बौद्ध ऐसे, नास्तिक दर्शन शास्त्राणि नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद स्मृतयः स्मृतियाँ, सूत्राणि सूत्र, धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र, पुराणानि रामायणं रामायण, महाभारतम इत्यादयः महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्नम प्रचुर्यम, ज्ञान रत्न की अधिकता को समुद्घोषयन्ति माने उद्घोषित करते हैं। इस साहित्य में विश्व के सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व नामक चारों वेद, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ऐसे वेदों आदि वेदों के छह अंग, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, आस्तिक दर्शन शास्त्र, चारवाक जैन बौद्ध, नास्तिक दर्शन शास्त्रों में उपनिषद स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता को उद्घोषित करते हैं। वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधुबाण कालिदास सुघोष भारवि जयदेव माघश्री हर्ष प्रभृतया माने आदि कवयः कवियों ने, लेखकाः च और लेखकों ने, अस्याः गौरव इसके गौरव को वर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं या बढ़ाए हैं। वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधुबाण कालिदास अश्वघोष भारवि जयदेव माघश्री हर्ष आदि कवियों और लेखकों ने इसके गौरव को बढ़ाया है। अहो अरे संस्कृत भाषायाः भण्डारस्य, संस्कृत भाषा का भंडार निःसीमता असीमित है, यस्याः जिसका,
शब्द प्राणस्य शब्द प्राण विषय विषय में महाभाष्य महाभाष्य में लिखितम लिखा गया वर्तते माने है यत माने कि दिव्यम माने दिव्य वर्ष सहस्त्रम 1000 वर्ष पहले या दिव्य वर्ष बृहस्पति ने इंद्र को शब्द प्राणम इति शब्द की व्याख्या की। कोश प्रक्रिया आसित माने थी। अरे संस्कृत भाषा का भंडार असीमित है, जिसके शब्द अध्ययन के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि दिव्य जिसके विषय में महाभाष्य में लिखा है कि दिव्य 1000 वर्षों में बृहस्पति ने इंद्र को शब्द अध्ययन की व्याख्या किया, शब्द अध्ययन का व्याख्या किया जो कोश प्रक्रिया है। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिना संस्कृत व्याकरण के द्वारा एवं विधा इस प्रकार की शैली प्रकटिता माने प्रकट किया, पाणिना माने पाणिन के द्वारा, यथा जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोग एवं माने ही जाता माने हो गए। पाणिन के द्वारा इस प्रकार की शैली संस्कृत पाणिन के द्वारा या महर्षि पाणिन ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा इस प्रकार की शैली प्रकट की, जिससे शब्दकोश अल्प प्रयोजन मात्र ही हो गए। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एवं न अपितु अद्वितीयम मन्यते। तस्य व्याकरणम उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध एवं माने ही न माने नहीं अपितु बल्कि अद्वितीयम अद्वितीय अपमान भी मन्यते माने माना जाता है। उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अद्वितीय माना जाता है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अन्यासु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगा पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासा पश्चात क्रियायाः उक्तिः। अन्यासु अन्य भाषाओं में वाक्य योजने वाक्य के प्रयोग में प्रथमम पहले कर्तुः कर्ता प्रयोगा प्रयोग पुनः फिर अन्येषां दूसरे कारकाणां कारकों का विन्यासा प्रयोग या विन्यास पश्चात इसके बाद क्रियायाः उक्ति क्रिया की उक्ति होती है। अन्य भाषाओं में वाक्य प्रयोग में पहले कर्ता का प्रयोग पुनः अन्य कारकों का प्रयोग इसके पश्चात क्रिया की उक्ति होती है। कस्यांचित् भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशाः केऽपि नियमाः। कस्यांचित् किसी भाषा में क्रियायाः क्रिया विशेषणानां विशेषणों कारकाणां कारकों च और पश्चात बाद प्रयोगः प्रयोग किंतु संस्कृत व्याकरण में नास्ति नहीं है एतादृशा ऐसा कि कोई भी नियम माने नियम। किसी भी भाषा में क्रिया विशेषण कारक और का प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा जैसे उदाहरण आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम। आसीत माने थे, पुरा माने प्राचीन काल में, दशरथो माने दशरथ, नाम माने नामक, राजा माने राजा, अयोध्यायाम माने अयोध्या में। तो प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नामक राजा था या थे। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नामक राजा था। अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः एवं अपि भवति। अस्यैव इसी वाक्य का विन्यास या प्रयोग एवं अपि ऐसा भी भवति माने होता है। इस वाक्य का विन्यास या प्रयोग ऐसा भी होता है। पूरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नामक राजा था, या अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति वा
पूरा प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नामक राजा माने राजा आसित माने था। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नामक राजा था, इति माने ऐसा। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न काप्यति। कस्यापि किसी भी पदस्य पद का कुत्रापि कहीं भी स्थान भवेत् हो, न माने नहीं, काप माने कोई भी, क्षति माने हानि हो। किसी भी पद का कहीं भी स्थान हो, इससे कोई हानि नहीं है। बच्चों अब इसके बाद जो है अगला पैराग्राफ हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक आप इन पैराग्राफों को पढ़ करके आप इसका बढ़िया अध्ययन करके उसे अर्थ की कॉपी में इसका अर्थ नोट कर लेंगे।